ऐसा कौन सा स्टूडेंट होता है जिसका एग्जाम 2 दिन बाद ही है और वो माता रानी का जगराता अटेंड कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, ह्यूमन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय। अमेजॉन ने इस साल की 10 जुलाई को अपनी वेब सीरीज ब्रीथ इनटू द शैडोज रिलीज कर दी है, जिसमें मुख्य भूमिका में अभिषेक बच्चन है। 12 एपिसोड वाली इस वेब सीरीज में एक एपिसोड 45 मिनट से 1 घंटे तक का है। यदि आपको क्राइम और डार्क थीम वाली वेब सीरीज पसंद है तो ये भी आपको जरूर पसंद आएगी। यदि आप उन प्राणियों में से हैं जो वीडियो को टाइटल पढ़े बगैर सिर्फ थंबनेल देखकर वीडियोस देखते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें स्पॉइलर भी है। तो पहले वेब सीरीज देख लीजिए, उसके बाद रिव्यू देखिएगा। और इन सब सांसारिक बातों से इतर अगर समाज की धारा से उल्टा प्रभावित होने वाले आप एक क्रांतिकारी विचारक हैं कि नहीं, मैं तो पहले रिव्यू देखूंगा उसके बाद वेब सीरीज देखूंगा, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। MPD यानी मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पर बनी ये वेब सीरीज अपना सस्पेंस 5वें एपिसोड में ही खोल देती है। शुरुआत के 5 एपिसोड में कहानी बहुत ही धीमे रफ्तार से चलती है। वहीं पहले एपिसोड के पहले ही सीन में आपको ऐसा इन लॉजिक दिखाया जाता है कि आपका माथा खराब हो जाएगा। माता रानी के जगराते में MBBS की एक स्टूडेंट एनाटॉमी की किताब पढ़ रही है, जिसके एग्जाम सिर्फ 2 दिन बाद ही हैं, और वो अपनी माँ से यह कहकर अकेले घर जाती है कि अगर वो और माता रानी माइंड ना करें तो वो घर जाकर सोना चाहती है। ऐसा कौन सा स्टूडेंट होता है जिसका एग्जाम 2 दिन बाद ही है और वो माता रानी का जगराता अटेंड कर रहा है। हमने तो 10वीं और 12वीं के बोर्ड में भी ये देखा है कि गली में अगर शोर शराबा हो रहा है, लाउड स्पीकर बज रहा है, तो पेरेंट्स सड़क पर उतरकर लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं कि उनके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। और ये MBBS की स्टूडेंट जिसके एग्जाम 2 दिन बाद ही हैं, वो जगराता अटेंड कर रही है। इसका भाव आप अन्यथा में मत लीजिएगा। वेब सीरीज में कहीं पर भी सनातन संस्कृति का अपमान बिल्कुल नहीं किया गया है, बल्कि जगराते में भी लोग हेडफोन लगाकर जगराता अटेंड कर रहे हैं ताकि शोर शराबा ना हो। और मुझे ये इन लॉजिक लगा, अगर आपको नहीं लगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। इसी तरीके के कुछ इन लॉजिक आपको वेब सीरीज में दिखेंगे, लेकिन आप उसे बिल्कुल आसानी से अनदेखा कर देंगे क्योंकि इतने अच्छे से ये बनाई गई है। इसके बाद अभिषेक बच्चन यानी अविनाश को इंट्रोड्यूस किया गया है। वो एक बहुत ही प्रसिद्ध साइकेट्रिस्ट है और बहुत ही बुद्धिमान व्यक्तित्व बताया गया है। वो अपनी बेटी सिया को उसके फ्रेंड के बर्थडे पार्टी पर लेकर जाते हैं, जहां से उसका किडनैप हो जाता है। 3 से 9 महीने बीत जाने के बाद भी किडनैपर द्वारा कोई फिरौती नहीं मांगी जाती है, लेकिन आभा जो अविनाश की पत्नी है, उसकी बेटी की चिंता उसे 9 महीने बाद भी सताती रहती है। अविनाश खुद को और आभा को संभालने के लिए खुद को ये दिलासा दे देता है कि शायद अब उसकी बेटी जिंदा ना हो, लेकिन मन ही मन वो बहुत ज़्यादा चिंतित भी रहता है। इसके बाद अमित यानी इंस्पेक्टर कबीर की एंट्री बताई जाती है, जो कि 6 महीने से जेल में सजा काट रहे थे। एक दिन अचानक किडनैपर आभा और अविनाश को एक पार्सल सेंड करता है, जिसमें सिया के सही सलामत होने के सबूत के साथ साथ अविनाश को एक हत्या करने का भी मैसेज दिया जाता है। पुलिस को खबर करने के बजाय आभा और अविनाश प्रीतम सिंह का मर्डर कैसे करना है उसकी प्लानिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। अविनाश प्रीतम सिंह की एक कमजोरी ढूंढता है और उसी के माध्यम से उसको मार देता है। पहली हत्या के बाद भी जब किडनैपर उसकी बेटी को नहीं छोड़ता है और उसे एक और हत्या करने के लिए कहता है, तब उसे समझ में आ जाता है कि उसकी बेटी को किडनैपर इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। मीडिया में इस मर्डर की बात फैलने से पुलिस पर बहुत ज़्यादा दबाव आ जाता है और इस केस की छानबीन करने की जिम्मेदारी कबीर को दी जाती है। तो आगे वेब सीरीज में कहानी यही है कि कैसे आभा और अविनाश मर्डर्स की प्लानिंग करते हैं और कैसे कैसे पुलिस से बचते जाते हैं। अविनाश और आभा अपनी बेटी को बचाने के लिए किस हद तक चले जाते हैं, पुलिस वालों को किस किस तरीके से वो चकमा देते हैं, यह देखने में हमें बड़ा ही मजा आता है। और 5वें एपिसोड तक आपको अनुमान लगने लग जाता है कि जो किडनैपर है वो अविनाश का ही स्प्लिट है, यानी अविनाश को ही मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। जब 5वें एपिसोड में ही सस्पेंस खुल जाता है तो फिर आप सोचेंगे कि आगे क्या बताया गया है, लेकिन यही इस वेब सीरीज की खासियत है। धीरे धीरे जैसे जैसे लेयर हटने लगती है, वैसे वैसे आपको और भी ज़्यादा मज़ा आने लगता है। और अंत तक जाते जाते अविनाश का जो स्प्लिट है, यानी कि डबल पर्सनैलिटी है जे, उससे आपको लगाव होने लगता है। वहीं अपराधी आखिरकार एक अपराधी ही होता है, ये बात वापस आपको धरातल पर ले आती है। वेब सीरीज में उतार और चढ़ाव को बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है, इसीलिए मैंने आपसे कहा था जहां जहां पर भी आपको इलॉजिक लगेगा उसे आप इग्नोर करते चले जाएंगे। श्रीकांत और ऋषिकेश की भी जोड़ी हमें पसंद आती है। डार्क थीम होने के बावजूद भी इसमें कॉमेडी वो बहुत ही अच्छे से निभा पाते हैं और उन दोनों की कॉमिक टाइमिंग आपको ज़रूर हंसाएगी। जितने कलाकारों को भी जो पात्र दिए गए थे और जितना समय दिया गया था वेब सीरीज में, उन सभी ने उनको बहुत ही अच्छे से निभाया है। क्योंकि इस वेब सीरीज में मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पर ज़्यादा जोर दिया गया है, तो अभिषेक बच्चन का डबल रोल और भी ज़्यादा खास हो जाता है और अभिषेक बच्चन को ध्यान में रखकर पात्र को बहुत ही अच्छे से लिखा गया है। वहीं 12वें एपिसोड में अभिषेक जी ने जो परफॉर्मेंस दिया है वो याद रखने लायक है।
फेमिनिज्म और समलैंगिकता को भी इसमें हल्का हल्का छुआ गया है, लेकिन उतना ही जितना रियल लाइफ में भी चलता है। पातालों को सेक्रेड गेम की तरह खुले में शोच नहीं किया गया है, बल्कि उनसे तो तुलना करना ही बेकार है। वेब सीरीज का म्यूजिक भी एवरेज है, वो आपको कहानी से बांध कर रखता है। अब बात कर लेते हैं पेरेंटल गाइडेंस पर। एपिसोड 5, 6 और 8 में थोड़ा बहुत अडल्ट कंटेंट है, लेकिन फिर भी अच्छी बात यह है कि इसमें न्यूडिटी को प्रमोट नहीं किया गया है। इस वेब सीरीज में माता पिता का जो बच्चे के लिए प्यार है वो बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है। सबसे अच्छी बात यह है कि डायलॉग ज़बरदस्ती कहीं नहीं लिखे गए हैं। कहानी अपने विषय से बिल्कुल भी नहीं भटकती है, किसी भी तरीके का फालतू प्रोपोगेंडा का भार लेकर नहीं चलती है। मैं इसे 10 में से दूंगा 8.5 स्टार। अगर आपने ये वेब सीरीज देख ली है तो हमें कमेंट में बताइए आपको ये वेब सीरीज कैसी लगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार।